बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 8 इसको स्टडी कर रहे हैं। आज इस लेक्चर में हम रिएक्शंस ऑफ अल्कीन के सिलसिले में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन इनको स्टडी करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। माय डियर स्टूडेंट, अल्कीन्स के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, alkenes show oxidation reactions more readily than alkene। और हमने ये भी पढ़ा है कि alkenes are more reactive than alkene, ये तो हमने पढ़ा है। अब हम अल्कीन के 4 ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। अब इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, तो मैं कहूंगा मैं आपको चार रिएक्शन पढ़ाऊंगा। पहले मैं ना अल्कीन का ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड एपॉक्साइड। मैं इसे एपॉक्सीडेशन कहूंगा, एपॉक्सीडेशन, या हम इसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहेंगे। दूसरी जो चीज आपको मैं पढ़ाऊंगा दैट इज हाइड्रोक्सिलेशन। उसमें हम अल्कीन लेकर उसका कोल्ड अल्कलाइन के MnO4 से रिएक्शन करवाएंगे, हमारे पास ग्लाइकोल बनेगा। दिस वन इज आल्सो एन ऑक्सीडेशन। फिर हम ना ओजोनोलाइसिस पढ़ेंगे, जिसमें हम अल्कीन का ओजोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। इस तरह कंबस्शन है, जिसमें हम अल्कीन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ऑल दीज आर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अब इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। द नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन, किस पे करती है? पहली बात, द नेचर ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपने कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है। दूसरी बात, कंडीशंस ऑफ द रिएक्शंस। और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आपने किस हद तक होने दी। ये वो फैक्टर है जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट या नेचर ऑफ ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट उसका फैसला करता है। स्टूडेंट, हम इन तमाम रिएक्शंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले मैं आगाज करता हूं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, माय डियर स्टूडेंट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को पढ़ने से पहले ना एक और बहुत अहम बात मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं। मेरे पास ना ये एक 3 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड है। 3 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग साइक्लिक मेंबर, इसके बहुत सारे नाम हैं। हम इसे एपॉक्साइड कहते हैं, एपॉक्साइड। हम इसे साइक्लिक ईथर कहते हैं, और अयोपिकली हम इसे ऑक्सीरेन कहते हैं, ऑक्सीरेन। मसलन अगर ये मेरे पास CH2 और ऊपर ऑक्सीजन आ जाए, दिस वन इज एथिलीन एपॉक्साइड। अगर आप ये एक मिथाइल ग्रुप लगा दें, दिस इज कॉल्ड प्रोपाइलीन एपॉक्साइड। तो पहले तो बात, आपको इन एपॉक्साइड को, जिन्हें ऑक्सीरेन अयोपिकली कहते हैं और जिनको हम साइक्लिक ईथर कहते हैं, मैं इन्हें एपॉक्साइड कहूंगा। दूसरी बात, एक आपके पास अल्कोहल आया, चैप्टर 11 में जाके हम अल्कोहल को बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। ऐसा अल्कोहल जिसमें एडजेसेंट कार्बन पर OH ग्रुप होंगे, 2 OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पर, दिस वन इज कॉल्ड ग्लाइकोल। मसलन CH2OH, दिस वन इज कॉल्ड एथिलीन ग्लाइकोल। अगर आप इधर CH3 लगा दें, नाउ दिस इज कॉल्ड द प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। तो ग्लाइकोल आर डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं ऐसे अल्कोहल जिसमें 2 OH हो। तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल इन विच OH ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन, दीज आर कॉल्ड ग्लाइकोल। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आपको ये दोनों चीजें आनी चाहिए, ग्लाइकोल का पता होना चाहिए, एपॉक्साइड का पता होना चाहिए। अब इसको देखें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वेरी सिंपल। व्हेन अल्कीन्स आर मिक्स्ड विद ऑक्सीजन और एयर, ये अल्कीन ऑक्सीजन या एयर के साथ मैंने इनको मिक्स किया एंड पास्ड ओवर सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट, Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड at high temperature of 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हाई प्रेशर। अब इसमें होगा क्या, मैं इधर ना हाफ O2 लेता हूं, माय डियर स्टूडेंट,
अगर मैं O2 लिखूं ना, O2 इसका मतलब है 2 ऑक्सीजन एटम्स, मॉलिक्यूल आ गया ना, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है। लेकिन जब मैं O2 इसका हाफ लेता हूं, इसका मतलब है 2 ऑक्सीजन एटम की बजाय जब हाफ की बात करता हूं तो 1 ऑक्सीजन एटम। वो जो 1 ऑक्सीजन एटम है वो दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन यहां पे अटैच हो गया और आपके पास ये प्रोडक्ट बना। ये मेरे पास बन गया CH और ये आ गया सिंगल बॉन्ड CH, और यहां पे वो ऑक्सीजन ऐड हो गया, ये ऑक्सीजन, ये मेरे पास, और इस CH इसके साथ 2 हाइड्रोजन, यानी CH2 और दोनों कार्बन के दरमियान यहां ऑक्सीजन आ गया। हाफ O2 का मतलब है 1 ऑक्सीजन एटम, वो यहां ऐड हो गया और डबल बॉन्ड क्या बन गया, सिंगल। ये आपके पास वो जो मैं कंपाउंड आपसे कह रहा था, हम इसे कई नाम देते हैं। हम इसे एथिलीन ऑक्साइड कहते हैं, हम इसे एथिलीन एपॉक्साइड कहते हैं, एपॉक्साइड कहते हैं, हम इसे ऑक्सीरेन कहते हैं, ऑक्सीरेन, हम इसे साइक्लिक ईथर कहते हैं। ये बहुत सारे इनके नाम हैं, ये हमारे पास कंपाउंड है। बिल्कुल इसी तरह आपके पास दिस वन इज प्रोपीन, या आप इसे प्रोपाइलीन कह लें, प्रोपाइलीन। आप इसका ऑक्सीजन, यहां मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि आप इसको हाफ O2 करें। हाफ O2 का मतलब है आपके पास 1 ऑक्सीजन एटम है जिसने इधर ऐड होना है। इधर आप लेंगे सिल्वर ऑक्साइड, दिस वन इज अ कैटलिस्ट, और टेम्परेचर शुड बी 300 डिग्री सेंटीग्रेड। जब होगा आपने क्या करना है, CH3 CH डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड, और ये CH2, आपने इन दोनों कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड बना रही है ऑक्सीजन लगा देना है और डबल को सिंगल बॉन्ड कर दिया। आपके पास ये क्या बना, आपके पास ये बना जी, पहले मेरे पास ये CH3, फिर ये आ गया जी CH, इनको मत छेड़े, सिर्फ आपने डबल बॉन्ड को ये सिंगल कर दिया, CH2, और इन दोनों के दरमियान आपने ऑक्सीजन लगाकर इसको ऑक्सीरेन बना दिया। इसका नाम क्या बनेगा, दिस वन इज प्रोपाइलीन एपॉक्साइड, प्रोपाइलीन एपॉक्साइड। ये मेरे पास 2 रिएक्शन जो हमारी बुक में लिखे हुए हैं, कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना ताकि आपको कंसेप्चुअली समझा सकूं। माय डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने 2 रिएक्शन लिखे ना, दीज आर इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ एपॉक्साइड, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एपॉक्सीडेशन। फॉर्मेशन ऑफ एपॉक्साइड इज कॉल्ड एपॉक्सीडेशन। आपने इथीन लिया, दिस वन इज इथीन या एथिलीन, आपने प्रोपाइलीन लिया, प्रोपीन लिया, दीज आर लोअर अल्कीन्स। इनसे एपॉक्साइड की फॉर्मेशन के लिए ये एक बेहतरीन तरीका है। माय डियर स्टूडेंट, इस प्रोसेस के दौरान आपके पास बाई प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी हासिल होते, वो कहां से आ गए भाई, आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर ले रहे हैं। इस टेम्परेचर पर ये अल्कीन जो है, लोअर अल्कीन्स, ये एपॉक्साइड के साथ साथ थोड़ी सी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनाते। ये जो रिएक्शन है, दिस इज नॉट सुटेबल फॉर हायर अल्कीन्स। हायर अल्कीन के आप इस तरह एपॉक्सीडेशन नहीं करवा सकते, क्योंकि हायर अल्कीन हाई टेम्परेचर पे वो उसमें क्रैकिंग हो जाती है, और क्रैकिंग होकर वो लोअर अल्कीन में कन्वर्ट होते हैं, और फिर उनसे यही चीजें बन रही होती है। यानी दिस इज नॉट सुटेबल फॉर हायर अल्कीन। एक और भी आपको मैं बात बताता चलूं, ये जो प्रोसेस है, ये एपॉक्साइड की इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन के लिए ठीक है। इसके अलावा और भी हम डिफरेंट रिएजेंट यूज करते हैं। मसलन अगर आप अल्कीन का पार ऑक्सी एसिड से पार एसिड से रिएक्शन करवाएं, जैसे पर एसिटिक एसिड है, पर बेंजोइक एसिड है, तो वो भी अल्कीन की एपॉक्सीडेशन करवा के एपॉक्साइड बनाते हैं।
आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट एक और बहुत अहम बात, वो क्या, एपोक्साइड सर्व एज स्टार्टिंग सब्सटेंस फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ 1,2-डायोल, जिसे हम ग्लाइकोल कहते हैं। जरा इस बात को गौर से सुनना है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये जो एपोक्साइड हमने बनाए, आई मीन एथिलीन एपोक्साइड, प्रोपाइलीन एपोक्साइड, ये सर्व एज स्टार्टिंग मटेरियल या स्टार्टिंग सब्सटेंसेस फॉर द इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन या फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ 1,2-डायोल। 1,2-डायोल आल्सो कॉल्ड द ग्लाइकोल। अभी मैंने बात की भी है ग्लाइकोल की। अब इनसे एपोक्साइड से ये ग्लाइकोल कैसे बनते हैं? एपोक्साइड क्या है? 3 मेंबर रिंग है। ये 3 मेंबर रिंग, इसमें जो रिंग स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, खिंचाव बहुत ज्यादा है। अब उस खिंचाव की वजह से ये आसानी से रिंग ओपनिंग हो जाती है, और जब रिंग ओपनिंग होती है तो आपके पास 1,2-डायोल बनता है। लेकिन वो रिंग ओपनिंग होती कैसे है? जब आप इस एपोक्साइड की एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस करवाएं, जब आपकी एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये एपोक्साइड, इसमें रिंग ओपनिंग होगी, और ये जो एपोक्साइड है इट विल कन्वर्ट्स इनटू 1,2-डायोल। कैसे? मेरे पास ये एपोक्साइड है, आप इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। तो पहले ये ऑक्सीजन के साथ ये वाटर अटैच हुआ, आपके पास ये कैटाइन बना। दूसरा जो वाटर मॉलिक्यूल है ये अपोजिट साइड से ऐड होता है। इस तरह 2 OH ऐड हुए और आपके पास ये 1,2-डायोल बना। एक बहुत अहम बात, ये जो 1,2-डायोल बना, इसमें जो OH की एडिशन हुई, एडिशन ऑफ OH, वो एंटी है, यानी आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ट्रांस प्रोडक्ट बन रहा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह हमने क्या किया, हमने इन एपोक्साइड, इनकी एसिड हाइड्रोलिसिस के जरिए हमने इनको 1,2-डायोल या ग्लाइकोल, जो एंटी हैं, जो ट्रांस हैं, उनमें कन्वर्ट किया। स्टूडेंट ये हमारे पास था पहला, जिसे हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहा, जिसे हम एपोक्सीडेशन कह रहे हैं। अब हम दूसरे रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट दूसरा जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है दैट इज हाइड्रोक्सिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैं लिख रहा हूं साथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। हाइड्रोक्सिलेशन मीनिंग्स पे आओ। एडिशन ऑफ OH, हाइड्रोक्सल ग्रुप क्या है? OH ग्रुप इज कॉल्ड हाइड्रोक्सल ग्रुप। तो एडिशन ऑफ OH ग्रुप इन द डबल बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेशन। मैं इसको लिखूंगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप। स्टूडेंट हाइड्रोक्सल ग्रुप क्या है? OH, हाइड्रोक्सल ग्रुप टू द डबल बॉन्ड दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोक्सिलेशन। और जब आप डबल बॉन्ड में OH ऐड करेंगे, 2 OH ऐड करने, तो फिर आपके पास जो प्रोडक्ट हासिल होगा वो अभी मैंने आपको समझाया, दैट इज ग्लाइकोल। यानी मेरे पास ना, अगर आप इसको देखेंगे तो वजह से, तो मेरे पास ये C डबल बॉन्ड C, आप इसमें 2 OH ऐड करेंगे, ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ। जब आप दोनों OH ऐड करेंगे तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसे हम ग्लाइकोल कहते हैं। दिस वन इज डाइहाइड्रोकोल, दिस वन इज ग्लाइकोल। मैं दोबारा कह रहा हूं कि अगर OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पर होंगे तो दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोल। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। अब इसमें ना एक लफ्ज आ गया बायर्स रिएजेंट। बायर्स रिएजेंट जरा गौर से सुनना है। अगर मैं अल्कीन का बायर्स रिएजेंट से रिएक्शन करवाऊंगा तो मेरे पास ग्लाइकोल बनेगा। अब ये बायर्स रिएजेंट क्या है? स्टूडेंट बायर्स रिएजेंट इज, दिस वन इज 1% dilute alkaline KMnO4 solution. 1% alkaline KMnO4 solution. This one is mild oxidizing agent. एक होता है strong oxidizing agent, एक होता है weak,
ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट इज पिंक इन कलर, पिंक इन कलर, तो बाज बुक्स में इसे पिंकी कहते हैं, पिंकी, पिंकी सोल्यूशन, ये पिंकी सोल्यूशन। स्टूडेंट्स जरा इसको देखिएगा, ये मेरे पास ना, ये मेरे पास KMnO4 प्योर फॉर्म में कंसंट्रेटेड है। दिस KMnO4 इज डीप पर्पल सोल्यूशन, KMnO4 सोल्यूशन, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डीप पर्पल, वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बाहर से एजेंट नहीं है। आप क्या करें, आप इसको पानी में ऐड करें, इसका जो वो डीप पर्पल कलर वो जरा सा फेंट हुआ, फिर इसको मजीद आगे पानी में ऐड करते जाए। जैसे जैसे आप इसमें वाटर कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, KMnO4 कंसंट्रेशन कम करते जाएंगे, डीप कलर, डीप पर्पल कलर फेंट होता जाएगा और आपके पास ये सोल्यूशन बनेगा। दिस वन इज बार सोल्यूशन, दिस वन इज अ डाइल्यूट 1% KMnO4 सोल्यूशन। Add a few drops of any base, sodium hydroxide, चंद कतरे इसमें डाल दें। Now it becomes the alkaline dilute KMnO4 solution. This one is called bar. It is somewhat pink in color. This one is mild oxidant. अगर आप pure form में deep purple KMnO4 लेते, that is strong oxidizing agent. Now this one is mild oxidizing agent. अब हम इसका अल्कीन से रिएक्शन करवाएंगे। My dear student, ये मेरे पास जो है KMnO4 वाटर में, दिस वन इज अ बायर्स रिएजेंट। हम इसको कोल्ड फॉर्म में लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कोल्ड का मतलब है एट रूम टेम्परेचर। जब आप इसको लेंगे स्टूडेंट, ये अल्कीन, इथीन, डबल बॉन्ड बनाने वाले दोनों कार्बन, इनके साथ OH अटैच हो जाएगा और आपके पास ये बनेगा CH2OH और CH2OH, मैं इसकी बात कर रहा था। दिस वन इज कॉल्ड एथिलीन ग्लाइकोल, इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल बार बार लफ्ज आ रहा है, एथिलीन ग्लाइकोल, या 1 2, तो 1 पे OH 2 पे OH, इथेन 1 2 डाइओल, दूसरा इसका नाम क्या बना, इथेन, दूसरा नाम इथेन, 2 कार्बन इथेन, 1 2 1 इथेन 1 2 डाइओल, ये इसको दूसरा नाम, ये ग्लाइकोल बना। अच्छा, साथ ही साथ आपके पास, मैं वो इधर जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूं, MnO2 बना, साथ ही साथ KOH बना, ये आपके पास KOH MnO2, इसको आपने बैलेंस भी करना है। यहां मैं 3 लेता हूं, 2 4 3 24, बहरहाल, और यहां पे ये 3 आ गया, ये 2 और K भी 2 है तो यहां भी 2 लेना पड़ेगा, ये आपके पास बैलेंस हो गया। ये जो आपके पास हासिल होता है ना, ये भी याद रखना है, मैंगनीज MnO2, ये जो मैंगनीज डाइऑक्साइड हासिल होता है ना, ये मैं एरो नीचे को शो कर रहा हूं, जब एरो नीचे शो करे ना तो ये प्रेसिपिटेट को शो करता है, तो इसके ब्राउन प्रेसिपिटेट बनते, ब्राउन PPT, ये, और ये जो आपके पास बनता है, दिस वन इज कलरलेस, और ये जो आपके पास था, दिस वन इज BAEYER कॉमर्स, बायर्स रिएजेंट, एंड दिस वन इज पिंक सोल्यूशन, पिंक सोल्यूशन। तो इसका मतलब हुआ कि जब आप अल्कीन का इस पिंक सोल्यूशन से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, इसका कलर डीकलराइज हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, कलर डिस्चार्ज हो जाएगा और आपके पास ये कलरलेस ग्लाइकोल हासिल होगा। इस रिएक्शन की बहुत अहमियत है, वो क्या कि दिस रिएक्शन इज अ टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन अ मॉलिक्यूल। ये अनसैचुरेशन को जानने का एक टेस्ट है। अनसैचुरेशन मीन वेदर देयर इज अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये अनसैचुरेशन है। और अगर मैं कहूं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो दिस वन इज सैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड। तो इसका मतलब हुआ अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए आप ये टेस्ट बायर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। मसलन मेरे पास एक वेरी सिंपल टेस्ट,
स्टूडेंट मेरे पास ये दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक में मैंने हेक्सेन लिया, हेक्सेन दैट इज अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सैचुरेटेड हेक्सेन, और ये दूसरी तरफ मेरे पास हेक्सीन है, अनसैचुरेटेड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। अब इन दोनों में मैं अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बायर्स रिएजेंट ऐड करता हूं। जब ऐड करेंगे ना, इस हेक्सेन में जो अल्केन है, जो सैचुरेटेड है, वो उसका पिंक कलर रिटेन करेगा, बरकरार रहेगा। लेकिन ये जो आपके पास हेक्सीन था, जो अल्कीन था, जैसे जैसे आप ऐड करते जाएंगे उसका पिंक कलर डीकलराइज होता जाएगा। तो जिसमें डीकलराइज होगा वो हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड है, और जिसमें ये अपना पिंक कलर रिटेन करेगा, पर्पल कलर रिटेन करेगा, उसमें हम क्या कहेंगे, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस तरह आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय मींस ऑफ दिस बायर्स टेस्ट, इसकी वजह से। और इसको हमने किस में पढ़ा है, हाइड्रोक्सीडेशन में। माय डियर स्टूडेंट, कुछ और भी खूबसूरत बातें, ये तो हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा है ना, ये तो आपके एग्जाम रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैं तो आपको कंसेप्चुअली, केमिस्ट्री को हमने कंसेप्चुअली समझना है, केमिस्ट्री क्या कह रही है, ये रिएक्शन हमारी किस तरह हेल्प करता है। मैं आपको एक एक नुक्ता समझाता हूं, जरा देखें। पहली बात ध्यान रखें, क्या ये पोटाशियम पर KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट, क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा रिएजेंट है जो हाइड्रोक्सिलेशन कर सके? आंसर है यस। वो क्या है? दैट इज ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, OSO4, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। एक तो पहली बात ध्यान में रखें, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड का अल्कीन के साथ रिएक्शन और KMnO4 का अल्कीन के साथ रिएक्शन, दोनों का मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। दोनों में आपके पास एक साइक्लिक एस्टर बनता है, दोनों केस में, और फिर आपके पास ये ग्लाइकोल बनता है। एक बात याद रखना कि इस हाइड्रोक्सिलेशन में जो आप ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ या KMnO4 के साथ कर रहे हैं, इस हाइड्रोक्सिलेशन में जो आपके पास ग्लाइकोल बनता है, उस ग्लाइकोल में दोनों OH सेम साइड पे होते हैं। यानी आपके पास ये जो एडिशन हुई, ये एंटी एडिशन नहीं है, ये सिन एडिशन है, यानी दोनों OH सेम साइड पे डबल बॉन्ड में ऐड हुए। ये अच्छा, ये दोनों में सेम प्रोसेस आपके पास आया, मैकेनिज्म भी सेम आया। अच्छा, फर्क क्या है? फर्क बहुत सिंपल है, जरा गौर से सुनना माय डियर स्टूडेंट। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड जो है ना, ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक है। ये जब हाइड्रोक्सिडेशन करवाएंगे ना, ग्लाइकोल बनेगा, रिएक्शन रुक जाएगा। इसका मतलब है आपका रिएक्टेंट सारे का सारा ग्लाइकोल में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास यील्ड ज्यादा हासिल होगी, ज्यादा यील्ड हासिल होगी। फॉर द टू ऑब्टेन बेटर यील्ड ऑफ ग्लाइकोल, आप ओस्मियम टेट्राऑक्साइड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज करें। आप ये जो यूज करते हैं ना KMnO4, नो डाउट आप माइल्ड फॉर्म में ले जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये ग्लाइकोल बनता है। ग्लाइकोल के बाद फर्दर रिएक्शन, ऑक्सीडेशन फर्दर होती जाती है, और आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है। ग्लाइकोल बना, रिएक्शन आगे चल पड़ा, ग्लाइकोल की कंसंट्रेशन बहुत, यील्ड बहुत कम हासिल होती है। तो इसका मतलब है KMnO4 सिंथेटिकली ग्लाइकोल बनाने के लिए आप KMnO4 का इस्तेमाल ना करें। हां, आप इसको एक डिस्टिंग्विश रिएजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं टू डिफरेंशिएट द सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। अच्छा, फिर भी ना एक और भी मैं बात, हम फिर भी ओस्मियम टेट्राऑक्साइड को इस्तेमाल करने से गुरेज करते हैं। वजह बहुत सिंपल है। पहली बात, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड इज एक्सपेंसिव, महंगा है, एक्सपेंसिव है, और दूसरा इट इज वोलेटाइल, ये वोलेटाइल, और तीसरी बात इट इज टॉक्सिक, अनसेफ टू यूज। इसके मुकाबले में जो KMnO4 है वो सेफ टू यूज है और वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। तो इसका मतलब है अगर हमने लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी है ग्लाइकोल की, तो फिर तो आपको KMnO4 ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लेबोरेटरी में एनालिटिकली इसको डिस्कस करना चाहते हैं, आप मैकेनिज्म को जानना चाहते हैं, तो फिर आप ओस्मियम टेट्राऑक्साइड उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और मैं आपको बात बताता चलूं, मैंने 3 चीजों का जिक्र किया है। मैंने कहा डाइल्यूट, एक अल्कलाइन, और तीसरी बात मैंने की कोल्ड, KMnO4 के बारे में।
मैंने कहा आपने KMnO4 लेना है डाइल्यूट, अल्कलाइन और कोल्ड रूम टेम्परेचर। अगर आप इन तीनों चीजों को चेंज कर दें, आप डाइल्यूट की बजाय कंसंट्रेटेड KMnO4 लें, आप अल्कलाइन के बजाय एसिडिक लें, और आप कोल्ड के बजाय इसको वार्म करें, अब ये तीन चीजें ले आए, आप KMnO4 बिकम्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो फिर ये अल्कीन जो है ना, इसको ग्लाइकोल में कन्वर्ट नहीं करेगा, बल्कि ग्लाइकोल की भी ऑक्सीडेशन करके, क्लीवेज करके, ये आगे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनिल कंपाउंड बनाता जाता। तो मैंने जो आपको बातें याद करवाई ना, वो ज़हन में रखना है। ये रिएक्शन तब ही यूजफुल है जब आप कोल्ड, जब आप अल्कलाइन, जब आप डाइल्यूट KMnO4 लें। और ये जो है, ये ज्यादातर डायग्नोस्टिक टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें। स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेरे पास आ गया कंबस्शन। कंबस्शन आप जानते हैं, जब किसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन में हीट किया जाता है तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाता है, और उस दौरान हीट रिलीज होती है, जिसे हम हीट ऑफ कंबस्शन कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये मेरे पास ईथीन है। ईथीन का मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाता हूं, यानी मैं कह सकता हूं कि ईथीन वन बर्न्स विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म अ ल्यूमिनस फ्लेम। ये बात याद रखनी है। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, ईथीन प्लस 3 ऑक्सीजन, तो ये मेरे पास 2 CO2, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बने, 2 आपके पास वाटर, और फिर साथ हीट रिलीज होती है। तो जब आप ईथीन को, व्हेन ईथीन फॉर्म्स अ हाईली एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर और ऑक्सीजन, एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाती है, और व्हेन इट बर्न्स इन फॉर्म ऑफ अ ल्यूमिनस फ्लेम। ये बातें आपने याद करनी। माय डियर स्टूडेंट, एक चीज और है, दैट इज ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और साथ ही उसके हम पॉलीमराइजेशन और फिर यूजेस ऑफ ईथीन, ये चीजें जो है ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर का हिस्सा होगी। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हमने 3 चीजों को डिस्कस किया। हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हमने ऑक्सीडेशन का, उसको पढ़ा, हमने हाइड्रोक्सीडेशन को पढ़ा, और लास्ट में हमने कंबस्शन। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।